की जो है वो पकड़ा गया। फिर ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम बोलते हैं कि पाप क्या है और पाप ओचिंतापन है। रोमियो 14:23 में लिखा है कि जो निश्चित धारणा से नहीं होता है वो होता है पाप। तो 10 आज्ञाएं मूसा ने दी थी और उस समय जब व्यवस्था दी गई थी पुराने नियम में तो ये सब पाप होते थे, परंतु आज ये अपराध है। और हाँ, इनको तोड़ना, ये 10 आज्ञाओं को तोड़ना पाप माना जाता था, पर आज अगर हम इनको तोड़ते हैं तो ये अपराध होता है कानून की नज़र में और इसकी सज़ा भी हमें इसी संसार में मिल जाती है। जैसे अगर हम चोरी करेंगे तो उसकी जो सज़ा है, चोरी की सज़ा, जेल इसी संसार में हमें मिल जाता है। परंतु नए नियम में पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा हुआ है कि जो प्रेम करता है वो पाप नहीं करता, पाप कर ही नहीं सकता। जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। और फिर जब दोचित्तापन हमारे अंदर आ जाता है तो वो पाप होता है। और दोचित्तापन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है डर। और बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर। आज भी जो पाठ हमने पढ़ा यूहन्ना 14:27 में लिखा है तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो प्रियो ऐसा है कि जो प्रेम करता है वो डरता नहीं, क्योंकि शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। हमारा स्वभाव ही हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए हैं और हमारे स्वभाव में ही पाप है। जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, हम सबके सब पापी हैं। स्वाभाविक रूप से पाप हमारे जीवन में होते रहते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, नाना प्रकार के पाप होते रहते हैं। और नए नियम, पुराने नियम में तो जब कोई चीज को किया जाता था तब वो पाप माना जाता था, परंतु नए नियम में तो यदि किसी पर कुदृष्टि डाले तो वो पाप हो चुका। तो नए नियम में तो विचारों से ही पाप हो जाता है और पाप से हम बच नहीं सकते। परंतु क्यों, हम जो प्रेम करता है अर्थात जो उसकी आज्ञा को मानता है और खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को सच्चे परमात्मा अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत करा रहा है, जाति जाति के लोगों को चेला बना रहा है, वो पाप कर ही नहीं सकता है। परंतु अक्सर लोग ये होते हैं कि क्योंकि वो इस आज्ञा को नहीं मान पाते हैं, महान आदेश को नहीं मानते हैं, और ईसाई लोग भी वो जो डरपोक होते हैं, जो स्वभाव से डरते रहते हैं चेला बनाने के लिए, वो केवल या तो प्रेज एंड वर्शिप में लगे रहते हैं और या तो कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते हैं। एक यहाँ पर पेपर की कटिंग मेरे पास है, इसमें लिखा है कि जीसस की सूली पर लगाई हुई कील भी कोई देखे कि कील पर रिसर्च कर रहे हैं, कील की खोज कर रहे हैं कि वो कील कैसी थी और क्या थी, कोई कफन को ढूंढ रहा है। और ऐसी बातों में अगर आप लगे रहेंगे तो कोई डर की बात नहीं होगी। परंतु जब हम चेला बनाने जाते हैं तो हमें प्राण लगाना पड़ता है। अगर हम एक जगह बैठ के प्रेज एंड वर्शिप स्तुति महिमा करते रहेंगे तो भी कोई डर की बात नहीं होती है। तो अक्सर लोग, क्योंकि लोग डरते रहते हैं, प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ये इस तरह के लोग हैं, बाबा और गुरु और अवतार पैदा हो जाते हैं और पूरी की पूरी भीड़ उनके पीछे चली जाती है। और अभी 2, 3 दिन 4 तारीख के पेपर में आया था कि कैसे करके एक बाबा थे, उनके आश्रम में, कृपालु बाबा, उनके आश्रम में भीड़ भगदड़ मच गई और करीब 70 लोग वहाँ पर दबकर मर गए। और ये भीड़ क्यों चली जाती है? क्योंकि ये डरपोक होते हैं। तो क्योंकि ये डरपोक होते हैं प्रियो, तो इसलिए ये ऐसे आश्रमों में भीड़ लगा लेते हैं और फिर उनका हश्र क्या होता है ये हम देख रहे हैं। और होता ये है कि जब कुछ हो जाता है, देखिए इसमें लिखा है कि भगदड़ में हुई मौतों के लिए ईश्वर जिम्मेदार। तो जब कुछ होता है तो वो ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, वो तो साफ बच निकलते हैं, परंतु इसीलिए मानवता कराहती रह जाती है। और लिखा है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है और सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। जो लोग प्रेम करते हैं उनकी बाट जोड़ रही है। तो प्रियो, हम भी प्रेम कर लें, और जब हम प्रेम करेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई डर नहीं रहेगा।
इन्हीं बातों को लेकर मैंने चंद लाइनें लिखने का प्रयास किया है। कृपया समाप्त करना। जियो तो ऐसे जैसे सब कुछ है तुम्हारा, जियो तो ऐसे जैसे सब कुछ है तुम्हारा, मरो तो ऐसे जैसे डेरे का था गुजारा, मरो तो ऐसे जैसे केवल एक डेरे का था गुजारा। डेरा, हमारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। दूसरा कोरिन्थियों 5:1। तो जियो तो ऐसे जैसे सब कुछ है तुम्हारा, और मरो तो ऐसे जैसे एक डेरे का था गुजारा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, पर धर्म के अनुयायियों में बुज़दिली आम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, पर धर्म के अनुयायियों में बुज़दिली आम है, और धर्म के अनुयायियों में बुज़दिली आम है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं पर रखकर आस्था, क्योंकि भौतिक वस्तुओं पर रखकर आस्था इंसान खोजता है स्वर्ग जाने का रास्ता। क्योंकि भौतिक वस्तुओं पर रखकर आस्था इंसान खोजता है स्वर्ग जाने का रास्ता। इसीलिए रोज पैदा हो रहे हैं सौदागर धर्म के, इसीलिए रोज पैदा हो रहे हैं नए नए सौदागर धर्म के, जिन्हें कोई वास्ता नहीं इंसान के मर्म से, पर भीड़ जुटा रहे हैं चंगाई और आश्चर्य कर्म से। तो रोज पैदा हो रहे हैं सौदागर धर्म के, जिन्हें कोई वास्ता नहीं इंसान के मर्म से, पर भीड़ जुटा रहे हैं चंगाई और आश्चर्य कर्म से। चंगाई होने पर क्रेडिट देते हैं खुद को, और मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं खुदा को। तो चंगाई होने पर क्रेडिट देते हैं खुद को, मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं खुदा को। ये तो बच निकलते हैं सुरक्षित, ये बाबा तो बच निकलते हैं सुरक्षित, पर इंसान को छोड़ जाते हैं पीड़ित, पर इंसान को छोड़ जाते हैं पीड़ित। ना माया मिली ना राम, ना माया मिली ना राम, ये होता है डरपोकों का अंजाम। तो ना माया मिली ना राम, ये होता है डरपोकों का अंजाम। ना स्वर्ग के होते हैं ना संसार के, ये ना स्वर्ग के होते हैं ना संसार के, भटकते रहते हैं कभी चर्च कभी मंदिर कभी मजार पे। जो होते हैं डरपोक और कामचोर, जो होते हैं डरपोक और कामचोर, वे या तो प्रेज एंड वर्शिप पर देते हैं जोर। जो होते हैं डरपोक और कामचोर, वे या तो प्रेज एंड वर्शिप पर देते हैं जोर, या फिर कभी ईसा के कफन पर कभी कील पर करते रहते हैं गौर, या तो फिर कभी ईसा के कफन पर और कभी कील पर करते रहते हैं गौर, और जीवन भर ढोते रहते हैं उत्पत्ति का श्राप, जीवन भर ढोते रहते हैं उत्पत्ति का श्राप। पर जो प्रेम करके आत्मा बचाते हैं वे कर ही नहीं सकते हैं पाप। जो प्रेम करके आत्मा बचाते हैं वे कर ही नहीं सकते हैं पाप, क्योंकि वे डरते नहीं, क्योंकि वे डरते नहीं इसलिए घुट घुट कर मरते नहीं, क्योंकि वे डरते नहीं इसलिए घुट घुट कर मरते नहीं। मांस और लहू में तो प्रियो कमजोरी होगी ही भरपूर, मांस और लहू में तो कमजोरी होगी ही भरपूर, पर प्रेम करके कर लें अपने दामन के दाग दूर। प्रेम करके कर लें